मोहम्मद रिजवान भट्टी, जनरल सेक्रेटरी गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन मुल्तान। जो भी एजेंडा आज की जो भी डिस्कशन हुई है, हम इस पे आमादगी भी ज़ाहिर करते हैं और हमारा इत्तेहाद ताहाल नहीं, आगे भी हमेशा हमारा इत्तेहाद कायम रहेगा। हम मुत्तहिद हैं, हम एक अलाइंस हैं, हम इंशाल्लाह यूनाइटेड हैं। इस जो मुतालबात में जो एजेंडे पेश किए गए, इसमें जो ख़ास बात है मैं डिस्कस करना चाहूँगा, जिसमें रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को इन लोगों ने दो तोड़ और जुबू हाली का शिकार किया हुआ है। हमारा रोड, जैसा हमारा बिहाड़ी रोड मुल्तान से बिहाड़ी की तरफ जो रोड था, वो उसका फ़ंड भी आया, उसके तमाम जो फ़ंड आए वो वापसी कर दिए गए। हमारे रोडों की जुबू हाली है, रोडों को भी इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर किया जाए। और एक टैक्स हम पे जो इन्होंने फाइनल लेबिलिटी जो गुड्स की थी, वो FBR से 4%, 2 से 4 कर दिया गया, ये जुल्म किया गया। और PRA पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी का जो हमारा विद हेल्थ टैक्स किया जा रहा है, वो 17% से 16% किया गया, जो हम पे नहीं बनता। हमेशा एक ही तरह का टैक्स लिया जाता है, लेकिन हमसे 20 तरह के टैक्स लिए जाते हैं। ये हम पे सरासर हमारे साथ जुल्म है, मेहरबानी फरमाई जाए। ये टैक्सेस ना सिर्फ FBR का, PRA का टैक्स भी वापस लिया जाए। मेरी आपसे बड़ी गुजारिश है, मीडिया से भी गुजारिश है कि हमारी आवाज़ ज़्यादा तक पहुँचाएँ। बहुत शुक्रिया आपका। हमारा तो हुकूमत से ये मुतालबा है कि जो हमारे प्रेसिडेंट ने जो मुतालबात पेश किए, ये तकलीफ़ हमें बहुत अरसे से, लेकिन हम मजबूर हो गए क्योंकि इतनी गर्मी में हम इतने दूर से, पेशावर से, मुल्तान, फैसलाबाद से जितने भी सिचुएशन आए हुए, ये तकलीफ़ हमें पहले से था, लेकिन अभी हद उसमें पार कर दिया ना। तो इसके बावजूद हमने जो हड़ताल का तयन किए हैं, वो इंशाल्लाह हम लाजमी उसको कामयाब करेंगे। हुकूमत को चाहिए कि हमें रिलीफ दें, हमें जो है ना सहूलियत दें, हमारी ये परेशानी दूर कर लें। हम हुकूमत के साथ लड़ना नहीं चाहते, हम पाकिस्तानी शहरी हैं, हमारा हक़ है। जिस तरह हुकूमत किसी गांव में, किसी सूबे में जाके तरक्याती ऐलान करते हैं, इसलिए हमारे लिए भी कोई एक ऐलान कर ले कि जो आपने सनत का दर्जे दिए, अभी तक कोई उसमें पेशरफ नहीं हुई। तो लिहाजा हमारे हुकूमत से ये गुजारिश है कि हमारे जो मुतालबात हैं, जायज़ मुतालबात हैं, इसमें कस्टम है, इसमें NHA की हैं, ये वैक्सल वेट है, एक यकसा निज़ाम होना चाहिए। क्योंकि मजबूरन की वजह से आप सब कुछ हल नहीं होते ना, तो मेहरबानी करके ये हमारे मुतालबात हल हो जाए। थैंक यू। राज शहर का मकसद हूँ ट्रांसपोर्ट का, जनाब वली। तो आज लाहौर में हमारी आला क़यादत ने हमें यहाँ मदऊ किया हुआ है, ये हड़ताल के सिलसिले में जो कि सिक्काशाही चल रही है, हमारे ट्रांसपोर्टरों के साथ बदसलूकी भी हो रही है। आए दिन ड्राइवरों को सिंध में लूटा जा रहा है, कत्ल किया जा रहा है उनको। और गुजरात शहर में ख़ास करके मैं आपको बताता हूँ, वो तो एक ऐसे हो गया जैसे मुआसरा किया हुआ मुल्क है। हर कोने पे ट्रैफिक जो है, वो ट्रैफिक पुलिस खड़ी है, हर आने जाने वाले को पकड़ रहे हैं। किसी को 3000 जुर्माना, किसी को 4000 जुर्माना। इसके बावजूद कि कागजात मुकम्मल हैं, डॉक्यूमेंट पूरे हैं, लेकिन कोई ना कोई बहाना बनाकर ट्रैफिक पुलिस वाले, वार्डन वाले लूट रहे हैं। जब हम उनसे पूछते हैं कि भाई आपने किस लिए जुर्माना किया है, तो उन्होंने कहा जी इसने भागकर वायलेशन किया। अरे डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, कागज़ पूरे हैं, क्यों आप ऐसे जुर्माना कर रहे हैं? बस 279 के पर्चे दे रहे हैं। ये जुल्म है, ज़्यादती है ट्रांसपोर्टरों के साथ। मेहरबानी फरमाएं और हम पे रहम करें, हमें कारोबार करने दें। अगर ये हड़ताल होती है तो फिर याद रखें कि पूरा मुल्क जाम होगा और इंशाअल्लाह ताला इसका हुकूमत को खमियाजा भुगतना पड़ेगा। हम आपसे गुजारिश करते हैं कि जब तक आपको हमने नोटिस दिया है, हमारी आला क़यादत जो आपसे रिक्वेस्ट कर रही है, उसके ऊपर पूरा उतरें और उनके मुतालबात पूरे करें। अदरवाइज़ पूरा मुल्क ब्लॉक हो जाएगा, फिर इसके बाद आप किसी को कसूरवार ना ठहराएं। हम आखिर तक जाने के लिए तैयार हुए हैं। हमने आपको बहुत वक्त दिया। हमारे सदर साहब जो तारक नबील साहब हैं, उन्होंने आपको बहुत टाइम दिया, हर महकमे के साथ रब्ता किया, लेकिन हमारी कोई सुनीत नहीं हुई। लिहाजा हम मजबूर होकर हड़ताल करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। सर, आज की जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, इसका मकसद मेन यही है कि जो ट्रांसपोर्टर्स के साथ इस वक्त जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, इस सिलसिले को बंद किया जाए। चूँकि पहले जो महकमा ट्रैफिक पुलिस था, अभी पेट्रोलिंग पुलिस है, मोटरवे पुलिस है, रिंग रोड पुलिस है और हाईवे पुलिस है। ये तमाम अदारे पहले हमें आंखें दिखाते थे, अब वो ट्रांसपोर्टर को नोच रहे हैं, ड्राइवर को नोच रहे हैं।
कि कहाँ 500 रुपये जुर्माना था, फ़ैन था, अब उसी जुर्माने को इन्होंने 10,000 रुपये में 15,000 रुपये में कन्वर्ट कर दिया है। तो ये जुल्म नहीं तो और क्या है। इसलिए हमारे जो पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने इस वक्त कदम उठाया है, ये सारे बरादरी का मसला है, पूरे तबके का मसला है, पूरे पाकिस्तान के ट्रांसपोर्ट शोबे का मसला है। कहते हैं कि ट्रांसपोर्ट शोबा जो है ये मुल्क में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है, तो वजूद में अगर रीढ़ की हड्डी ना रही तो फिर ये मुल्क अधूरा हो जाएगा और तमाम मुल्क का निज़ाम दरम भरम हो जाएगा। तो हम चाहते हैं कि हकाम बाला अरबाब इख्तियार ये हमें बुलाएं और हमारे मसाइल का उजाला करें। हम नहीं चाहते कि हड़ताल हो, अगर हड़ताल होगी तो बहुत सख्त किस्म की हड़ताल होगी, ऐसी हड़ताल कभी नहीं हुई होगी। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन जे नबील साहब ने जे हड़ताल की कॉल दी है 5 तारीख दी, इस तो पहले साढ़े नाल हुकूमत के मुतालबात हो गए तो बहुत ही अच्छा है, ना होए तो बहुत ही हुकूमत को नुकसान दे हड़ताल उसी है जी कॉल दी गई है। शुक्रिया।